और वह भी फाइट में शामिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों थक जाते हैं क्योंकि न सांगुंग के पास पैसे बचे होते हैं, न होइन के पास शराब और न यूनमी के पास खाना। होइन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पावर बेचना गलत है, लेकिन इसी दौरान सांगुंग अंदर जाने की कोशिश करता है। उधर मिस पार्क के लोग उस पर नजर रखे हुए होते हैं। पार्क उन्हें सांगुंग को रोकने का आदेश देती है, लेकिन गलती से वे उसकी कार को टक्कर मार देते हैं और सांगुंग को भागने का मौका मिल जाता है। वो अंदर पहुंचता है, जहां गार्ड्स उसे रिसर्च लैब तक ले जाते हैं। वहां जोआना उसे 4 बिलियन वॉन का बैग दिखाती है और कहती है कि काम पूरा होने के बाद ये उसे मिल जाएगा। सांगुंग ऑपरेशन चेयर पर बैठता है और देखता है कि एक ड्रिल जैसी मशीन उसके सिर की तरफ बढ़ रही है। पावर अलग करने का ये प्रोसीजर बेहद दर्दनाक और खतरनाक होता है। सांगुंग डरता जरूर है, लेकिन डॉक्टर को प्रोसीजर शुरू करने का इशारा कर देता है। सब कुछ शुरू होने ही वाला होता है, तभी अचानक किसी की गोली चलती है और वो गोली होइन ने चलाई होती है। प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले जोआना को अपने पिता जोवोन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसने सांगुंग को पकड़ लिया है। ये सुनते ही सांगुंग समझ जाता है कि यहाँ आकर उसने गलती कर दी है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके हाथ पैर ऑपरेशन चेयर पर लॉक हो चुके होते हैं। तभी जोआना सच्चाई बताती है कि सांगुंग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पावर निकालने के बाद वे उसे मारने वाले थे। ये कहकर वो खुशी खुशी वहां से जाने लगती है, लेकिन सांगुंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो इतनी आसानी से अपनी पावर बेच देगा, वो पावर जो उसे उसके पिता, दादा और पूर्वजों से मिली है। वो बताता है कि अब तक वो सिर्फ प्लान के मुताबिक चल रहा था, क्योंकि उसका मकसद मंडेन वैनगार्ड को खत्म करके एक नॉर्मल जिंदगी जीना था। उसी पल बाहर से यूनमी पूरे रिसर्च लैब की बिजली उड़ाकर फ्यूज उड़ा देती है और होइन सांगुंग के लॉक पर गोली चला देता है। गोली लगते ही पैसों का बैग सामने आ जाता है और उड़ते हुए सारे पैसे सांगुंग अपने हाथों से पकड़ लेता है। खुद को आजाद करके वो एक एक कर सारे गार्ड्स को ढेर कर देता है। यही खुलासा होता है कि ये सब यूनमी, होइन और सांगुंग का पहले से बना हुआ प्लान था। उन्हें पता था कि मंडेन वैनगार्ड उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये पूरा नाटक किया। जब यूनमी और सांगुंग हवाजन की फाइल देखने होइन के घर गए थे, तभी होइन ने उनके लिए एक नोट छोड़ दिया था जिसमें इस प्लान का इशारा था। अब होइन लैब से जरूरी फाइलें और पैसों का बैग लेकर भाग जाता है और सबूत मिटाने के लिए वहां आग भी लगा दी जाती है। भागते समय गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं और एक एक कर एग्जिट गेट बंद होने लगते हैं। इसी दौरान सांगुंग का पैसों वाला बैग एक गेट में फंस जाता है। उसे निकालने में वो उलझ जाता है और तभी मिनसुक का कॉल आ जाता है, जिसमें वो बताती है कि उसने दोनों के माता पिता की मीटिंग के लिए 50% ऑफ वाला रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। उसी बात में उलझकर सांगुंग के हाथ से पैसों का बैग निकल जाता है, यानी जिन सपनों का उसने मिनसुक से वादा किया था वे वही टूट जाते हैं। वे किसी तरह लैब से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब भी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए न पैसे बचे होते हैं न शराब। मजबूरी में सांगुंग और होइन एक खिड़की से कूदते हैं और एक कंटेनर में जा गिरते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी यूनमी अपने ट्रक से आकर उन्हें उड़ा देती है और तीनों वहां से बच निकलते हैं। बाद में होइन फाइलें चेक करता है और उसे पता चलता है कि जोवोन की पूरी फैमिली अवैध बिजनेस में शामिल है, लेकिन अब भी ये साफ नहीं होता कि वे सुपर पावर का आखिर करते क्या है। उसी फाइल में सांगुंग के लिए एक लेटर मिलता है जो जोनाथन ने लिखा होता है। ये वही जोनाथन होता है जो उसे ऑफिस में मिला था। इससे साफ हो जाता है कि जोनाथन भी इस सब में शामिल है। दूसरी तरफ जोनाथन लैब की हालत देखकर खुश होता है, क्योंकि इससे उसे सांगुंग की पावर का अंदाजा मिल रहा होता है। वही लैब की डॉक्टर हरमीस उससे मिलने आती है और बताती है कि जोवोन ने अपने सारे ब्लड सैंपल बैंक में शिफ्ट करवा दिए हैं। इधर सांगुंग और उसकी टीम जोनाथन का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है। जोनाथन वहां नहीं मिलता, लेकिन बालकनी में रखा एक टेलीस्कोप मिलता है। उसमें देखने पर सामने वाली बिल्डिंग के नीचे जोनाथन दिखाई देता है, जो सांगुंग को हाथ हिला रहा होता है। साथ ही वो लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे वे भ्रम में आकर एक एक कर बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। ये देखकर सांगुंग डर जाता है, क्योंकि अब खतरा और भी बड़ा हो चुका होता है। रात में सांगुंग घर लौटता है और अपनी पत्नी मिनसुक को सोता हुआ देखता है। उसके लिए बनाया हुआ खाना टेबल पर रखा होता है। खाते हुए सांगुंग को अपने पिता की कुर्बानियां समझ आने लगती है, जो इसी तरह राक्षसों से लड़ते हुए अपने परिवार को संभालते थे। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि पुलिस उसके बारे में पूछने आई थी और वो ऑफिस से भाग गया था। सजा के तौर पर उसकी 3 महीने की सैलरी का 1/3 काटने की बात होती है। मजबूरी में सांगुंग हाफड़े की छुट्टी लेता है और वकील होइन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर बयान देता है। पुलिस ऑफिसर होइन को पहचान लेता है और सांगुंग को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता है कि वह दोबारा हीरो बनने की कोशिश न करे। बाहर आकर सांगुंग जब उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है,
तो होइन बस इतना बताता है कि वह भी कभी उन्हीं में से एक था, यानी एक सुपर ह्यूमन। इसके बाद हम जोनाथन को उसके परिवार के साथ डिनर पर देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि जोआना अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बचपन में गुस्से में उसने उस पर गोली भी चलाई थी, जिसका निशान आज भी जोनाथन के कान पर है। जोवोन जब बिल्डिंग वाले हादसे के बारे में पूछता है तो जोनाथन बताता है कि वो लोगों पर सिर्फ डुप्लीकेट सुपर पावर का ट्रायल कर रहा था और वे लोग भ्रम में कूद गए। असल में ये सब उसने सिर्फ सांगू को दिखाने के लिए किया था, ताकि वो उसे एक राक्षस समझकर उसके पीछे आए। जोवोन को ये प्लान बहुत पसंद आता है और वो लैब का पूरा कंट्रोल जोआना से लेकर जोनाथन को दे देता है। इधर होइन यूनमी और सांगुंग को उन लोगों की लिस्ट देता है जिन पर उस रात डुप्लीकेट सैंपल टेस्ट किए गए थे। उन्हें पता चलता है कि जोवोन की एसोसिएशन असली सुपरमन्स के ब्लड से नकली सैंपल बनाकर नॉर्मल इंसानों पर ट्रायल कर रही है, ताकि आगे चलकर सुपर पावर मार्केट में बेची जा सके। ये सब वे शहर की पार्टियों में ड्रग्स के नाम पर कर रहे होते हैं। अब अगली पार्टी में जाने से पहले उन्हें इन्हें रोकना होता है। घर पहुंचकर सांगुंग को एक और झटका लगता है, क्योंकि मिनसुक ने अगले दिन उसके माता पिता से मिलने के लिए डिनर की पूरी तैयारी कर ली होती है और उसके लिए एक महंगा सूट भी खरीदा होता है। ये देखकर सांगुंग नर्वस हो जाता है, क्योंकि अगर कल कुछ भी गलत हुआ तो उसकी शादी भी टूट सकती है। अगले दिन शाम 7 बजे फैमिली डिनर होना होता है, लेकिन उससे पहले सांगुंग को 6 से 7 के बीच पार्टी में जाकर ड्रग सप्लायर पकड़ना होता है। क्लब के बाहर होइन निगरानी करता है, जबकि अंदर सांगुंग और यूनमी रेड बैग वाली लड़की को ढूंढते हैं। आखिरकार सांगुंग को वही बैग मिल जाता है, लेकिन लड़की निकलती है वही लैब की डॉक्टर हरमीस। वो बिल्कुल हैरान नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि सांगुंग यहाँ आएगा। हरमीस सुपरफास्ट होती है, रोशनी से भी तेज। वो सांगुंग के चारों तरफ घूमती है, लेकिन सांगुंग आंखें बंद करके उसकी मूवमेंट महसूस करता है और एक ही पंच में उसे गिरा देता है। जाते जाते हरमीस जानबूझकर सांगुंग का पर्स ले जाती है। तभी जोनाथन स्क्रीन पर वही रेड बैग दिखा देता है और सबके फोन पर मैसेज चला जाता है कि उस बैग में फ्री ड्रग्स है। ये देखते ही भीड़ सांगुंग और यूनमी पर टूट पड़ती है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि यूनमी घायल हो जाती है। सांगुंग अकेला सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोग पागल हो चुके होते हैं और उसी जगह उसे और बैग को ट्रैप कर लेते हैं। अब न तो सांगुंग लोगों को बचा पाता है और न ही समय पर अपने फैमिली डिनर तक पहुंच पाता है। सांगुंग बेहोश होता है और मंडेन वैनगार्ड के लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन समय पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। अब सांगुंग को पुलिस ऑफिसर से भी बचना होता है, क्योंकि इस बार उसका जेल जाना तय था। तभी यूनमी उसे होश में ले आती है और होइन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तीनों को फ्लोर क्रॉस कराते हुए बेसमेंट तक ले जाता है। डिनर पर जाने से पहले होइन सांगुंग को कुछ पैसे देता है और यूनमी उसका सूट ठीक करती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है। यही ये दिखाया जाता है कि सुपर पावर होने के बावजूद भी सुपर हीरोज अपनी नॉर्मल लाइफ ठीक से जी नहीं पाते। दूसरी तरफ मिनसुक और उसकी फैमिली सांगुंग का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उससे पहले पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर मिनसुक से सांगुंग के बारे में पूछता है। मिनसुक इमोशन होकर कहती है कि उसका पति कोई चोर नहीं है, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करता है, जो असल में पुलिस का काम होना चाहिए। तभी सांगुंग वहां आ जाता है और मिनसुक रोने लगती है, क्योंकि उसने आज के दिन उसे टाइम पर आने को कहा था। इधर होइन और यूनमी सोचने लगते हैं कि आखिर पुलिस को क्लब में किसने बुलाया। तभी जोआना अपनी टीम के साथ आती है और बताती है कि पुलिस को उसी ने बुलाया था, ताकि जोनाथन के प्लान को फेल करके खुद को सही साबित कर सके। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सांगुंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे हीरो बनना बंद करने को कहता है। इस पर सांगुंग जवाब देता है कि पुलिस ऑफिसर खुद भी एक सुपर ह्यूमन है, फिर भी वो मॉन्स्टर से क्यों नहीं लड़ता, क्योंकि सांगुंग अपनी आंखों के सामने मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर भी चुप हो जाता है। बाद में मिनसुक को सांगुंग के कपड़ों में मिस पार्क से लिया हुआ लोन एग्रीमेंट मिल जाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जोनाथन सांगुंग से मिलता है और बताता है कि बस एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट और सांगुंग के घर के बाहर उसे परेशान करने वाले लड़के सब मंडेन वैनगार्ड के ही लोग थे और ये सब जोनाथन का प्लान था। वो मिनसुक की जान को भी खतरे में बताता है, जिससे सांगुंग जेल से बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगता है। कोर्ट ले जाते वक्त सांगुंग को एक अलग वैन में शिफ्ट किया जाता है, जो मंडेन वैनगार्ड की होती है। ब्रिज पर एक गार्ड उसे पैसे देता है और सांस रोकने को कहता है। वैन पानी में गिर जाती है, लेकिन सांगुंग लड़ाई करके अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मंडेन वैनगार्ड के लोग मिनसुक का पीछा करने लगते हैं। मिनसुक उनके टैटू देखकर उन्हें पहचान जाती है और मिस पार्क को कॉल करके धमकी देती है। मिस पार्क अपने लोग भेजकर मिनसुक को बचा लेती है। जब सांगुंग किनारे पर पहुंचता है तो वहां जोआना, होइन और यूनमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीटिंग में जोआना बताती है
कि वह जोनाथन को मारना चाहती है और उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है। तीनों उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। इधर जोनाथन एक मीटिंग में अपने ही बिजनेस पार्टनर को गोली मार देता है और जोवोन से आखिरी बार मदद मांगता है। जोआना अपना प्लान बताती है। पहला मिशन बैंक में रखे सुपरह्यूमन्स के ब्लड सैंपल चुराना होता है, क्योंकि जोनाथन उनसे ड्रग्स बनाकर मार्केट में लाने वाला है। लॉकर सिर्फ जोवोन के बायोमेट्रिक से ही खुल सकता है, इसलिए होइन को इसका हल निकालना होता है। सांगों को जोआना पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जोनाथन को रोकने के लिए वे ये रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। मिनसुक सांगों को मिशन पर जाने से रोकती है, लेकिन सांगों समझाता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, पर उसकी पावर्स का सही इस्तेमाल करना उसकी जिम्मेदारी है। मिनसुक मान जाती है और मिस पार्क से एक और लोन लेने जाती है। वो बताती है कि ये बैंक पहले मिस पार्क का था और मिस पार्क को भी वहां से कुछ चाहिए। ये सुनकर मिस पार्क लोन देने के लिए मान जाती है। पुलिस ऑफिसर भी मंडेन वैनगार्ड की फाइलें पढ़कर उसी बैंक जाने का फैसला करता है। अगले दिन मिनसुक सांगुंग को पैसे देकर जल्दी लौट आने को कहती है। होइन, यूनमी और सांगुंग बैंक पहुंचते हैं, जबकि जोआना दूर से सब पर नजर रख रही होती है। होइन लॉकर रूम जाता है। यूनमी बैंक के सारे दरवाजे बंद कर देती है और सांगुंग आगे बढ़कर अपना नाम बताता है। मंडेन वैनगार्ड के गार्ड्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। सारे गार्ड्स सांगुंग पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे उसके पैसे खत्म करके उसे कमजोर करना चाहते थे। लेकिन सांगुंग उनसे लड़ता है। यूनमी जोआना के लोगों को भी अंदर आने देती है, ताकि जोनाथन और जोआना की टीमें आपस में उलझी रहें और ये लोग लॉकर रूम तक पहुंच सकें। जब वे होइन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। सांगुंग समझ जाता है कि लॉकर रूम में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो होइन के बताए पॉइंट पर जाकर फ्लोर तोड़कर नीचे पहुंच जाता है। वहां होइन बुरी तरह घायल मिलता है, जिसे जोनाथन और हर्मीस ने मिलकर घायल किया होता है। दोनों मिलकर सांगुंग को भी आसानी से हरा सकते थे, क्योंकि होइन के पास अब कुछ नहीं बचा था। सांगुंग के पास बहुत कम पैसे थे और यूनमी की कैलोरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी सांगुंग कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो यूनमी को कुछ कैंडीज देता है। यूनमी अपनी पावर से गार्ड्स की सारी बंदूकें इकट्ठा कर लेती है और सांगुंग जोनाथन की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त होइन, जिसने अपने पेन की रिफिल में अल्कोहल रखा होता है, अपनी पावर से सांगुंग को पास की दीवार के उस पार भेज देता है। सबको लगता है कि होइन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी सांगुंग पूरी ताकत के साथ दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। होइन पहले ही बैंक का मैप देख चुका होता है और उसे पता होता है कि लॉकर रूम के पीछे जोवोन का सारा ब्लैक मनी छिपा है। इतना पैसा होता है कि सांगुंग एक एक गार्ड को दूर फेंक देता है। जब हर्मी स्पीड से आकर उसे हराने की कोशिश करती है तो वो उसे भी एक ही बार में पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही सांगुंग जोनाथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को पुलिस की गाड़ी में पाता है और नोटिस करता है कि पैसे होने के बावजूद वो हथकड़ियां नहीं तोड़ पा रहा, यानी उसकी पावर्स चली चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर उसे बाहर निकालकर छोड़ देता है। सांगुंग समझाने की कोशिश करता है कि जोनाथन को पकड़ना चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर बताता है कि सिर्फ वही दुनिया को नहीं बचा रहा। ये लड़ाई सांगुंग के जन्म से पहले से चल रही है और उनका तरीका अलग है। वो सांगुंग को इन सब से दूर रहने की सलाह देकर चला जाता है। इसके बाद सांगुंग अपने पिता से मिलता है और पावर्स खोने की वजह पूछता है। पिता उससे पूछते हैं कि उसने कितनी बार दूसरों के पैसों से लड़ाई की। सांगुंग को याद आता है कि उसने पहले भी दूसरों के पैसे इस्तेमाल किए थे। पिता समझाते हैं कि उसने नियम तोड़े हैं, इसलिए पावर्स चली गई। गुस्से में सांगुंग कहता है कि बिना पैसों के वो मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि लड़ाई जीतने के लिए कभी पैसों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। वे उसका बचपन का पिग्गी बैंक दिखाते हैं और समझाते हैं कि असली ताकत दिल से आती है। सांगुंग ये बात समझ जाता है और पिता कहते हैं कि उसकी पावर्स वापस आएंगी, लेकिन उसे खुद उन्हें ढूंढना होगा। दूसरी तरफ जोआना को बैंक से ब्लड सैंपल मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसके ही गार्ड्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वे असल में चेयरवुमन पार्क के लोग होते हैं। वे खुदाई करके एक पुराना बॉक्स निकालते हैं, जिसमें मंडेन वैनगार्ड के पुराने लोन एग्रीमेंट होते हैं। मिस पार्क जोवोन को कॉल करके चेतावनी देती है कि अगर पूरा लोन ब्याज समेत नहीं चुकाया गया तो अंजाम बुरा होगा। वो सारा पैसा लेकर चली जाती है और जोआना से बाकी रकम जल्दी इकट्ठा करने को कहती है। उधर सांगुंग परेशान होकर घर जाता है। उसे उम्मीद होती है कि मिनसुक की कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन घर बिखरा होता है और मिनसुक वहां नहीं होती। तभी जोनाथन का कॉल आता है। मिनसुक उसके पास होती है और वह उसे मारने की धमकी देता है। सांगुंग डर जाता है और अगले कॉल का इंतजार करने लगता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि सही समय का इंतजार करना जरूरी है। तभी सांगुंग के घर कोई दस्तक देता है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन हर्मीस अंदर आ चुकी होती है। वो पैसे फेंक कर परखना चाहती है कि सांगुंग की पावर्स सच में गई है या नहीं।
वो उस पर हमला करती है और लड़ाई एक तरफा होती है। हर्मीस उसे मारने ही वाली होती है कि तभी यूनमी और होइन पहुंच जाते हैं। यूनमी उसे रोक लेती है और होइन पीछे से उसे बेहोश कर देता है। हर्मीस मिनसुक की लोकेशन बता देती है, जो मंडेन वैनगार्ड की सबसे खतरनाक जगह बोहमिया कंपनी में होती है। सांगुंग अकेले जाने लगता है, लेकिन होइन उसे रोकता है और कहता है कि इस बार दिमाग से काम लेना होगा। सांगुंग जवाब देता है कि उसने कभी पैसों या दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से फैसले लिए हैं। फिर वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और अपने पिता की बात याद करते हुए नीचे कूद जाता है। यूनमी और होइन सांगुंग की मदद के लिए पहुंचते हैं। यूनमी होइन से पूछती है कि जब वो बिना प्लान के जाने को खतरनाक बता रहा था, तो फिर वो खुद वहां कैसे आ गया। इस पर होइन बताता है कि वो सिर्फ सांगुंग को डराना चाहता था, ताकि वो और ज्यादा मजबूत बनकर जाए। उधर सांगुंग ऊंची इमारत से कूदकर सीधे मंडेन वैनगार्ड की बिल्डिंग में उतरता है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आने के कारण वो कैश का इस्तेमाल करके जल्दी ही खुद को हील कर लेता है और गार्ड से लड़ता हुआ ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में और गार्ड्स हमला करते हैं, जिन्हें यूनमी और होइन संभाल लेते हैं। सांगुंग सीधे जोनाथन के पास पहुंचता है, जहां मिनसुक को गन पॉइंट पर रखा गया होता है। जोनाथन उसे लिफ्ट में लगे बम दिखाता है और कहता है कि अगर सांगुंग ने अपनी पावर्स देने से मना किया तो वो मिनसुक को उड़ा देगा। सांगुंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन उसके कंधे पर गोली चला देता है। घाव ठीक नहीं होता, जिससे साफ हो जाता है कि उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। इसी बीच यूनमी पीछे से उसका पर्स उछालती है और होइन छत फाड़कर जोनाथन पर गिरता है, लेकिन न पर्स पकड़ में आता है और न ही जोनाथन रुकता है। जोनाथन होइन को भी गोली मार देता है। अब कोई रास्ता न देखकर सांगुंग मिनसुक और बाकी लोगों को बचाने के लिए जोनाथन को लेकर उसी लिफ्ट में चला जाता है। मिनसुक रोते हुए उसे रोकती है, लेकिन सांगुंग बस माफी कहता है। बटन दबाने से पहले वो जोनाथन से कहता है कि असली ताकत पैसे से नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं और जज्बात से आती है। इसके बाद जोरदार धमाका होता है और सबको लगता है कि सांगुंग और जोनाथन दोनों मर गए हैं। अगले सीन में यूनमी और होइन अस्पताल में होते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि जोनाथन की बनाई ड्रग्स हर जगह फैल चुकी है और लोग हिंसक हो रहे हैं। यूनमी को सांगुंग की मौत का गहरा दुख होता है, लेकिन होइन कहता है कि उसका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। उधर जोआना होइन के घर से जरूरी कागज चुराती है और पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर के पास टाइम में पीछे जाने की सुपर पावर है। वो उसे ढूंढने के लिए अपने लोग भेज देती है। मिनसुक अभी भी सदमे में होती है। यूनमी और होइन उसे बताते हैं कि वह चाहे तो सांगुंग को वापस ला सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस ऑफिसर की मदद चाहिए। मिनसुक पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जोआना के गार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन हर्मीस आकर उनसे लड़ती है, क्योंकि वह भी समय में पीछे जाकर जोनाथन को बचाना चाहती है। मिनसुक पुलिस ऑफिसर से सांगुंग को बचाने की गुहार लगाती है। पहले वो मना करता है, लेकिन मिनसुक उसे आईना दिखाती है कि जब सांगुंग दुनिया बचा रहा था, तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार पुलिस ऑफिसर उसे अपनी घड़ी देता है और 1 मिनट का समय देता है। साथ ही बताता है कि ऐसा करने से मिनसुक की जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे। मिनसुक बिना हिचक मान जाती है। मिनसुक अतीत में जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलती है और सांगुंग के हाथ में मोटा कैश बंडल दे देती है। टाइम खत्म होते ही वो लौट आती है। धमाके के बाद भी कैश की वजह से सांगुंग जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलता कि ये सब उसकी पत्नी ने किया। बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि जोनाथन की लाश नहीं है। असल में हर्मीस उसे बचा लेती है। जोनाथन घर जाकर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसकी बहन आ जाती है। गोली चलती है और हर्मीस के टकराने से जोआना खुद मारी जाती है। जोनाथन अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन मिस पार्क पहले ही उन्हें अपने साथ ले जा चुकी होती है। बदले में वो हर्मीस के शरीर में सारे ब्लड सैंपल इंजेक्ट करवा देता है और खुद बेहद ताकतवर बन जाता है। फिर सबसे पहले हर्मीस को ही मार देता है। सांगुंग, यूनमी और होइन जोनाथन को ढूंढते हुए लैब पहुंचते हैं, जहां सिर्फ लाशें और खाली इंजेक्शन मिलते हैं। तभी जोनाथन का कॉल आता है और वो लोगों की चीखें सुनाता है। सांगुंग तुरंत वहां पहुंचता है, जहां जोनाथन एक छोटी बच्ची को मारने वाला होता है। सांगुंग बच्ची को बचाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। जोनाथन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन सांगुंग के पास भावनाओं की ताकत और थोड़े पैसे होते हैं। यूनमी और होइन भी मदद के लिए आ जाते हैं। जोनाथन पूरे शहर की बिजली खींचकर फिर से ताकतवर बन जाता है और एक बिजली का खंभा गिरा देता है। सांगुंग लोगों को बचाने में अपनी बची खुची ताकत भी खो देता है। सब थक जाते हैं, लेकिन तभी वही छोटी बच्ची अपना गुल्लक सांगुंग की तरफ फेंकती है। उसे देखकर बाकी लोग भी पैसे फेंकने लगते हैं। इस बार सांगुंग को पैसों के साथ लोगों की भावनाओं की ताकत भी मिल जाती है। यूनमी तारों से जोनाथन को जकड़ लेती है। होइन जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और आखिर में
सांगुंग पूरी ताकत से उसे एक घूंसा मारता है। जोनाथन वही खत्म हो जाता है। अगले दिन जोवोन के खिलाफ सारे आरोप साबित हो जाते हैं और मिस पार्क उसे जेल तक छोड़ने आती है। मंडेन वैनगार्ड और मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद सभी सुपर ह्यूमंस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। यूनमी अपनी पसंदीदा बेकरी जाती है। होइन अपनी बेटी के साथ जन्मदिन मनाता है। सबसे ज्यादा खुश सांगुंग होता है, जिसे सपनों का घर लोन पर मिल जाता है। घर देखते वक्त मिनसुक उसे एक फोटो देती है। वो उनके होने वाले बच्चे की तस्वीर होती है। मिनसुक प्रेग्नेंट होती है और दोनों खुशी खुशी अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।